जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विकास पटेल साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन मुक्ति पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद आदरणीय चौधरी विकास पटेल साहब। धन्यवाद संचालक जी। मंच पर उपस्थित तमाम सम्मानित अतिथि एवं वक्ता साथियों और सामने बैठे हुए घोसी विधानसभा से कोने कोने से आए हुए साथियों, आज बहुजन मुक्ति पार्टी समर्थित प्रत्याशी माननीय प्रवेंद्र प्रताप सिंह जी के समर्थन में यह चुनावी सभा का आयोजन किया गया और इस सभा में आप सभी लोग उपस्थित हैं। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और अभी 5 बजे से चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा और अब आप लोगों को यह तय करना है कि वोट किसको दिया जाए। वोट बहुत प्रकार से मांगा जा रहा है और बहुत प्रकार से हमारे लोग दे भी रहे हैं। बहुत प्रकार से वोट मांगे जा रहे हैं और हम लोग बहुत प्रकार से वोट दे रहे हैं और 75 साल से बहुत प्रकार से नेता लोग वोट मांग रहे हैं और बहुत प्रकार से हम लोग वोट दे रहे हैं। कोई हमको 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए की लालच देता है और हमारा वोट लेना चाहता है। कोई हमको सीसी पौवा देना चाहता है और वोट लेना चाहता है। कोई किसी प्रकार से कोई किसी प्रकार से कोई जाति का वास्ता देना चाहता है, कोई धर्म का वास्ता देना चाहता है और हमारा वोट लेना चाहता है। और हम भी कभी कभी बहक जाते हैं, कभी जाति के नशे में आ जाते हैं, कभी धर्म के नशे में आ जाते हैं और कभी पौवा के नशे में आ जाते हैं, तो कभी लालच में पड़कर अपना वोट बर्बाद कर देते हैं। लेकिन साथियों, हमको समझना पड़ेगा कि ये जो वोट हमको मिला, ये वोट इतना आसानी से हमको नहीं मिला। ये जो वोट हमको मिला, इस वोट को मिलने की लड़ाई में, अपना हक अधिकार लेने की लड़ाई में, इस देश में हमारा प्रतिनिधि इस देश पर शासन करेगा। इस लड़ाई में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, माता सावित्री बाई फूले को अपना घर छोड़ना पड़ा। इस लड़ाई में छत्रपति साहू महाराज की हत्या हो गई और इस लड़ाई में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपने 4 बच्चे गंवाने पड़े और बाद में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की भी इस देश में हत्या कर दी गई। इतनी कुर्बानियों के बाद ये वोट डालने का अधिकार हमको मिला। और ये क्यों मिला वोट डालने का अधिकार? बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, लिख लो अपनी दीवारों पर, शासक है हम इस देश के। तब दीवार नहीं थी हमारे लोगों के पास में, मगर वो दिमाग में लिखवाना चाहते थे कि ये मेरे बहुजन समाज के लोगों, अब हमने तुमको वोट दे दिया है, अब तुम्हारा वोट का अधिकार और बड़े लोगों का वोट का अधिकार एक ही है। अगर कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी वोट डाले, शेड्यूल ट्राइब का आदमी वोट डाले, ओबीसी का आदमी वोट डाले, माइनॉरिटी का आदमी वोट डाले, मोहन भागवत वोट डाले, नरेंद्र मोदी वोट डाले, योगी आदित्यनाथ वोट डाले, सबका वोट एक ही गिना जाए। जब सबका वोट एक ही गिना जाएगा तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, अरे संख्या तो तुम्हारी ज्यादा है, तुम लिख लो कि तुम्हें इस देश में शासन करती जमात बनना है। लेकिन हमारे लोग समझ नहीं पाए। आज हमारे लोग समझ नहीं पाए तो बाबा साहब का फोटो लगाते आरएसएस बीजेपी के लोग, बाबा साहब की जयंतियां मनाते आरएसएस बीजेपी के लोग और बाबा साहब का जय भीम का नारा भी हमारे गली मोहल्ले में आते हैं और लगाने का भी काम करते हैं आरएसएस बीजेपी के लोग। ये सब करने का काम करते हैं, लेकिन कहते हैं हम तो शासन करती जमात बन ही गए हैं, अब तुम राशन लेती जमात बने रहो। तुम राशन में खुश और हम शासन में खुश। तो बाबा साहब तो कह रहे थे तुम शासक बन जाओ।
शासन करती जमात बन जाओ। अब जो शासक बन जाएगा उसे राशन मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो राशन देने वाला हो जाएगा। लेकिन हमारे लोगों को समझाया जा रहा है नहीं, तुम रहो राशन पर और हम रहेंगे शासन पर। तो ये जो षड्यंत्र देश में चल रहा है, इस षड्यंत्र को समझने की जरूरत है और इसका मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। देखिए देश के हालत परिस्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है। 5 साल हमको कोई नहीं पूछता है, लेकिन जब इलेक्शन आता है तब हमारा पैर किधर है ये भूला जाता है कि भैया पैर पकड़ो नहीं तो वोट नहीं मिलेगा। तब जय भीम बोला जाता है हमारी गली मोहल्ले में आकर के। फिर अगले पिछड़े की बात होती है कि जो पियर का गमछा वाले चाचा जी हैं, पियर का गमछा वाले चाचा जी को तो घोसी के लोग जानते ही हैं। जो पियर का गमछा वाले चाचा जी हैं जब उधर रहते हैं तो कहते हैं जनगणना होनी चाहिए, और जब इधर आते हैं कहते हैं जनगणना नहीं होनी चाहिए। अब इधर नहीं होनी चाहिए, उधर होनी चाहिए। उधर जब इधर रहते हैं तब जाति जनगणना बीजेपी ने नहीं कराया, पिछड़ा वोट कैसे देगा। अब इधर चले आए बीजेपी की तरफ, अब कह रहे हैं नहीं वो गलत। तो जो ऐसे लोग हैं इनसे थोड़ा जाति धर्म के नाम पर जो हमारा वोट लूटने का काम कर रहे हैं इनसे थोड़ा सतर्क रहो। अभी एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसका राज देश पर चल रहा है। आजादी के 75 साल में देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, और जब देश में शेर बाघ चीते कम हो गए तो प्रधानमंत्री जी चिंतित हुए, विदेश गए और विदेश से लाकर चीते भारत के जंगलों में छोड़ दिए। अब ओबीसी इतने हैं, 52% तो 1931 में थे, आज कितने हैं बताओ। मोदी जी कितने हैं बताओ, योगी जी कितने हैं। तो इसकी चिंता न मोदी जी को है न योगी जी को है, क्योंकि इनके गुरु भागवत जी ने कहा गिनती मत करना पिछड़ों की, पिछड़ों को अधिकार मिल जाएगा तो ये शासक बन जाएंगे। अरे इन्हें शासक नहीं बनाना है तो पिछड़ों की गिनती नहीं हो रही है, पिछड़ों को उनका हक अधिकार नहीं मिल रहा है। शेड्यूल कास्ट के लोगों के ऊपर कहीं मूंछ रखने की वजह से पिटाई हो रही है, कहीं घोड़ी पर चढ़ने की वजह से पिटाई हो रही है, कहीं जय भीम बोलने की वजह से हत्या हो रही है। हालत तो यहाँ तक खराब है, मुंह में पेशाब तक कर दिया जा रहा है। इस दिशा में देश पहुंच गया है। मणिपुर में महिलाओं के साथ किस प्रकार का नंगा नाच हुआ और हो रहा है देश में, किसी से भी छुपा नहीं है किस प्रकार की परिस्थितियां देश में हो गई है। मोदी का एक सलाहकार है, उसने लिख दिया कि संविधान तो बदला जा सकता है, बदला नहीं जा सकता है तो इसको हटाकर नया संविधान लागू किया जा सकता है। अब बताओ, जब संविधान नहीं लागू था तो हमारे लोग चारपाई पर नहीं बैठ पाते थे, जो चारपाई पर नहीं बैठ पाते थे आज वो बड़े बड़े लोगों के घर के सामने जब ऐसी 4 चक्के गाड़ियों से जाते हैं तो धूल उड़ती है उनके घर के सामने। उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है, उन्हें हजम नहीं होता है कि ये परिवर्तन भारतीय संविधान की वजह से हो गया। तो वो तो चाहते हैं जैसे उनके बाप दादा ने देश में मनुस्मृति का कानून लागू किया था, इस देश की बहुसंख्यक आबादी को गुलाम बनाकर रखा था, उसी प्रकार का कानून फिर से लागू कर दिया गया। इसलिए वो बार बार संविधान बदलने की बात करते हैं। जो संविधान बदलने की बात करते हैं, जो पिछड़ों की गिनती तक करने के लिए नहीं तैयार है, जो पिछड़ों के 314 बच्चे जो IAS बने थे उनकी नियुक्ति रोकने का काम किए, जो पिछड़ों का वजीफा बंद करने का काम किए। अकेले उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का बता रहा हूँ, आप लोगों के भी बच्चे पढ़ते होंगे, 6 लाख ओबीसी के बच्चों का वजीफा रोक कर रखा हुआ है। पिछड़ा वर्ग मंत्री एक कश्यप जी है, उनको मीडिया वालों ने पूछ लिया, अरे भाई ये पिछड़ों का वजीफा क्यों बंद करके रखे हुए हो? कहा पैसा नहीं है। अरे एक तरफ डबल इंजन की सरकार, एक तरफ पैसा नहीं है। जब वोट लेना हो तब पिछड़ा, और जब वजीफा देना हो तब पिछड़े को वजीफा के लिए पैसा नहीं है। तो हमने कहा अरे भाई 2 बार तो केंद्र वाली सरकार बनवा दिया इन लोगों की, और 2 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनवा दिया पिछड़े लोगों ने इन लोगों की, अभी भी पैसा नहीं है। तो अभी क्या ये अमेरिका में सरकार बनाए? तब हम लोगों को बजट देंगे, तब हमारे वजीफा के लिए पैसा देंगे। तो अमेरिका में तो इनकी सरकार बनने वाली नहीं है, यहाँ से भी विदाई तय है, यहाँ से भी विदाई तय है। अमेरिका का छोड़ो, यहाँ से भी विदाई तय है।
तो पिछड़े वर्ग के लोगों को समझने की जरूरत है। जो पिछड़ों के साथ, शेड्यूल कास्ट के साथ, आदिवासियों के साथ, बताइए मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति है, महिला है, राष्ट्रपति भवन से कितना दूर था नया संसद कि मुर्मू जी वहां नहीं पहुंच सकती थी। उद्घाटन में बुलाया नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया भाई? देश की सर्वोपर सबसे बड़े पद पर है मुर्मू जी, महिला है और सबसे बड़े पद पर बैठी हुई है, क्यों नहीं बुलाया? मंदिर का वीडियो आया कि मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया। आज भी देश में ये स्थिति बनी हुई है और घोषी में आकर वो लोग क्या कहते हैं, नहीं अगड़ा पिछड़ा। पियर के गमछा वाले चाचा भी कह रहे हैं अगड़ा पिछड़ा है, अगड़ा पिछड़ा है। अरे तुम्हारी पार्टी तो पिछड़ों का सबसे ज्यादा सत्यानाश कर रही है और तुम कह रहे हो लड़ाई अगड़ा पिछड़ा है। अगड़ा पिछड़ा कैसे? तुम्हारा कैंडिडेट पिछड़ा और पार्टी किसकी? अगड़े की। कैंडिडेट पिछड़े का, पार्टी किसकी? अगड़े की। तो बताओ पार्टी बड़ी होती है, कैंडिडेट बड़ा होता है। पार्टी बड़ी होती, कैंडिडेट बड़ा होता है। कोई पिछड़े वाला कैंडिडेट अगर पार्टी के वाला नहीं चाहेगा और आपकी आवाज उठा दिया, दोबारा टिकट मिलेगा? पार्टी में रखेगी? अरे पार्टी बड़ी होती है, कैंडिडेट बड़ा नहीं होता है। तो अगड़ों की पार्टी जो हमारा सत्यानाश कर रही है, वो कह रहे हैं अगड़ा पिछड़ा हो गया, अगड़ा पिछड़ा हो गया, अगड़ा पिछड़ा हो गया। अगड़ा पिछड़ा कैसे हो गया? कैंडिडेट तुम्हारा है, तो जो तुम्हारा कैंडिडेट है वो कितना दिन विधानसभा में बोला था जब पिछली बार विधायक था ओबीसी के हक अधिकार के लिए? नहीं बोला। अगर तब नहीं बोला तो अब कैसे बोलेगा? उसको कभी इधर कभी उधर, कभी इधर। घड़ी का पेंडुलम देखा है? पहले पेंडुलम वाली घड़ी होती थी, ऐसे ऐसे हिलती रहती थी। जैसे पेंडुलम वाली घड़ी होती थी वैसे आपका भाजपा का प्रत्याशी है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। और वैसे पियर के चाचा, पियर के गमछा वाले चाचा भी ऐसे हैं, कभी इधर कभी उधर। पहले पियर के गमछा वाले चाचा जब बीजेपी में नहीं थे तब वो निषाद जी और दूसरे जो बैकवर्ड क्लास के नेता जो बीजेपी का समर्थन करते थे उनको क्या कहते थे? पियर के गमछे वाला चाचा वो कहते थे लीडर नहीं है, लोडर है, लोड कर रहे हैं उधर अपने बिरादरी, अपने समाज का वोट उधर लोड कर रहे हैं। तब चाचा जी को भी पूछ लेना चाहिए, चाचा जी अब आप लीडर हो कि लोडर हो, थोड़ा बताओ तो हमको समझने की जरूरत है। मूर्ख बनाया जा रहा है इलेक्शन में हमें। पिछड़ों का सत्यानाश, शेड्यूल कास्ट का सत्यानाश, शेड्यूल ट्राइब का सत्यानाश और महिलाओं का सत्यानाश। किसानों को उनकी फसल की कीमत देने के लिए सरकार तैयार नहीं। नौजवान बीटेक एमटेक करके घूम रहे, बड़ी बड़ी डिग्री बीए एमए करके घूम रहे हैं, बीएससी करके घूम रहे हैं, बीएड करके घूम रहे हैं। यूपी में नौकरी का फार्म नहीं है, बिहार सरकार ने निकाला तो बेचारे बच्चे यहाँ से भागते 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 बिहार गए। आप लोगों के भी गांव मोहल्लों से गए हो। अगर यूपी में नौकरी मिल जाती तो बिहार किस लिए जाते? तो नौजवानों की हालत खराब है, महिलाओं की हालत खराब है, किसानों की हालत खराब है। अरे तो हालत किसकी ठीक है? अब उनको पता है कि विकास उकास तो मंच की बात है, तो ऊपर ऊपर कह रहे हैं विकास किया विकास किया, और अंदर अंदर क्या कह रहे? अरे हमारी बिरादरी की इज्जत का सवाल है, वोट दे देना। ऊपर कह रहे विकास किया, अंदर कह रहे बिरादरी की इज्जत का मामला, वोट दे देना। धर्म के नाम पर दे देना, जाति के नाम पर दे देना। तो 75 साल से तो दे रहे, इससे कौन सी समस्या का समाधान हो गया? इसलिए अब हम लोगों को समझने की जरूरत है कि ये जो जाति धर्म भाषा क्षेत्र के नाम पर जो हम लोगों से वोट मांगा जा रहा है, कुछ लोग क्या कह रहे? अरे वो बाहरी है, वो बाहरी है, वो यहाँ का है, वो वहाँ का है। अरे जब बाबा साहब अम्बेडकर ने लिख दिया कि इस देश में किसी के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। पूरे उत्तर प्रदेश में जो कहीं भी पैदा हुआ, उत्तर प्रदेश की किसी विधानसभा से चुनाव लड़ सकता है। तो ये जो बाहरी देश और यहाँ का मामला खड़ा कर रहे हैं, ये बाबा साहब के संविधान के समर्थन में है कि विरोध में है? ये कैसे लोग हैं जो नए नए अम्बेडकरवादी बन रहे हैं?
कुछ लोग नए नए अम्बेडकरवादी बन रहे हैं, अभी सीख रहे हैं धीरे धीरे अम्बेडकरवाद की बात करना। और नए नए अम्बेडकरवादी बनते बनते ऐसे आदमी को टिकट दे दिया जिसने खुद ही बाबा साहब का अपमान किया। अब बताओ वोट कैसे दिया जाए? अब तुम नए नए अम्बेडकरवादी और ऊपर से टिकट ऐसे आदमी को दे दिया जिसने बाबा साहब का अपमान किया, तो बताओ वोट कैसे लोगे अम्बेडकरवादियों का? अम्बेडकरवादियों का वोट चाहिए, लेकिन टिकट अम्बेडकर विरोधी आदमी को दिया जाएगा, ये भी घोषी की जनता समझ रही है। इसलिए तो घबराए हुए इतनी गाड़ियां बढ़ के नेता क्यों घूम रहे? ऐसे थोड़े ही घूम रहे। अगर इतने बढ़ के नेता आ जाए इलेक्शन के पहले, और हर गांव में, किस गांव में खरंजा लगा है कि नहीं लगा है, किस गांव में सीसी रोड है कि नहीं है, किसको आवास मिला है कि नहीं मिला है, अगर ये किसका शौचालय बना है कि नहीं बना है, किसके खेत में पानी जाता है, किसके खेत में पानी नहीं जाता है, किसके खेत में पैदावार हुई और किसके खेत में पैदावार नहीं हुई, इस बार किसका बाढ़ से बह गया, किसका सूखे से पैदा नहीं हुआ। अगर ये बढ़ के नेता बड़ी बड़ी गाड़ियों से आकर के इन चीजों को देख ले, इन चीजों को समझ ले, तो सबकी समस्या दूर हो जाएगी। तो इलेक्शन में बड़ी बड़ी गाड़ी लेकर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज खिचड़ी खिलाया जा रहा है, आप राशन लो, बच्चा खिचड़ी खाएगा और खिचड़ी खाकर वापस आएगा, और वापस आएगा तो आप भी क्या पूछोगे? पहले हम लोग पढ़ते थे तो हमारे पिताजी माताजी पूछते थे आज मास्टर क्या पढ़ाए। अब जब बच्चे आते हैं तो आप लोग क्या पूछते हो, आज क्या बना था खाने में? तो खाओ और पढ़ाई का सत्यानाश करो। जब पढ़ेगा नहीं तो डॉक्टर, मास्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर कैसे बनेगा? आपके बच्चों के जड़ों में गर्म पानी डाला जा रहा है, आपका संविधान खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ईवीएम से आपका वोट लूटा जा रहा है। और ये लोग जो विपक्ष में बैठे हुए, इनको लड़ना चाहिए, इसके खिलाफ बोलना चाहिए। इनको जितना लड़ना चाहिए लड़ते नहीं है, ये लड़ते भी नहीं है और वोट भी लेना चाहते हैं। इसलिए अब इन लोगों से कुछ भी होने वाला नहीं है। नया विकल्प खड़ा करो। देखो हम किसान हैं, आप लोग भी किसान हैं, किसानी की बात, देसी बात बता रहा हूँ। देखो एक ही बीज बार बार अगर डालो खेत में तो पैदावार धीरे धीरे घटती जाती है, बढ़ती है, घटती जाती है। एक ही बार डालोगे तो पैदावार कम हो जाएगी। जैसे एक ही बीज बार बोने से पैदावार कम हो जाती है, वैसे अगर एक दो पार्टी को ही बार वोट देते रहोगे तो आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो घर में बंधा हुआ जानवर होता है उसको चाहे हरा चारा खिलाओ, चाहे पैरा खिलाओ, चाहे भूसा खिलाओ, तो आदमी कहता है ये कहाँ जाएगा, तो पैरे खिलाता है। लेकिन वही जब दौड़ा के भाग जाता है तो हरेरा लेकर पीछे पीछे दौड़ता, भैया आजा, हरेरा लेके दौड़ता है। अगर आप इन पार्टियों के बधुआ मजदूर बने रहोगे, ये आपको वोटर नहीं समझते, ये आपको बधुआ मजदूर समझते हैं। अगर इनके बधुआ मजदूर बनो रहोगे, आपकी किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए मैं आप सभी से ये कहने के लिए आया हूँ और धर्मेंद्र प्रताप जी का समर्थन करने आया हूँ। मेरी कोई पार्टी नहीं है, ये हमारी हर लड़ाई में समर्थन करते हैं। जितनी बार हमने भारत बंद किया जाति जनगणना के लिए, ओबीसी के हक अधिकार के लिए, हर बार इन्होंने हमारा समर्थन किया। पिछड़े वर्ग की हक अधिकार की लड़ाई के लिए इनकी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, संगठन है, देश भर में ये सपोर्ट करते हैं। इसलिए आपसे कहने आए हैं कि हमको पालतू जानवर नहीं बनना है, हमको बदलना है, परिवर्तन करना है। परिवर्तन करेंगे, नया बीज डालेंगे, अच्छी फसल आएगी। वो नया बीज माननीय धर्मेंद्र प्रताप सिंह है। एक एक वोट अपने अपने बूथ से, केवल अपना नहीं, ये तय करो कि जिता कर भेजेंगे, अपना बूथ जिता दो। विधानसभा जीत गए और जब आपका विधायक विधानसभा में पहुंच जाएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। चूंकि चुनाव आयोग के अनुसार समय खत्म हो रहा है, इसलिए इतनी बात इस मौके पर कहना चाहता हूँ। 3:56 हो गए हैं और 3:56 मतलब अभी 4 मिनट बचा है, तो 4 मिनट पहले ही मैं अपनी बात समाप्त कर देता हूँ। आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार चौधरी विकास पटेल साहब का। कार्यक्रम का समय 4 बजे तक का है, तो साहब ने 4 मिनट चुनाव आयोग के लिए दे दिया है।
और कार्यक्रम का समापन करने के लिए मैं माननीय राम अवतार जी, जो आप एक गीत गाना चाह रहे थे, आप गीत के माध्यम से इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें। माननीय राम